हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीसीटी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सिस्टेमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय। जो वर्ड सिस्टेमैटिक्स है उसको किसने कॉइन किया है? ऑप्शन है लीनियस, लेमार्क, क्यूवियर या फिर एरिस्टोटल। इसका राइट आंसर होगा लीनियस। लीनियस ने कॉइन की है टर्म सिस्टेमैटिक्स और लीनियस को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी लीनियस को ही बोला जाता है और लीनियस ने ही टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी किसकी स्टडी को बोला जाता है? ऑप्शन है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स। राइट आंसर होगा एल्गी। एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, वैसे ही फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिंडर मॉस इज अ। रिंडर मॉस क्या है? एक ऑप्शन है लाइकन, ब्रायोफाइट्स, एल्गी या फिर फंजाई। रिंडर मॉस एक तरह का लाइकन होता है और रिंडर मॉस को ही इसका अदर नेम रहता है क्लैडोनिया रैंगीफेरिना, जो एक तरह का लाइकन है। लाइकन होती क्या है? इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसे बोला जाता है लाइकन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ऑल द कॉर्डेट्स। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर नोटोकॉर्ड। तो सभी कॉर्डेट्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोटोकॉर्ड। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन अडल्ट में ये बाद में जाकर ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये रिप्लेस हो जाती है, लेकिन नोटोकॉर्ड सभी कॉर्डेट्स में हमें देखने को मिलेगी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल इज। पाइनएप्पल का फ्रूट किस तरह का होता है? ऑप्शन इज द बेरी, सोरोसिस, ड्रूप या फिर पेपो। राइट आंसर होगा सोरोसिस। सोरोसिस एक तरह का मल्टीपल फ्रूट है। मल्टीपल फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट फ्रूट। अब ये फ्रूट इस तरह के फ्रूट होते हैं जो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, होल इन्फ्लोरेसेंस इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट और इस तरह के फ्रूट को हम बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट या फिर कंपोजिट फ्रूट और उसी का टाइप है सोरोसिस। और सोरोसिस का एग्जांपल रहता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल डेवलप होता है फ्रॉम द स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। बाकी अगर हम बात करें बेरी, ड्रूप और पेपो, ये तीनों ही सिंपल टाइप के फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है वो किसने दी है? ऑप्शन है स्किडमिथ, हैंस्टीन, नेगली या फिर हॉफमिस्टर। ये थ्योरी है इट वाज गिवन बाय स्किडमिथ ने ये वाली थ्योरी दी है। इनके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी थी इट इज रिलेटेड टू द शूट एपिकल मेरिस्टेम। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किस से रिलेटेड है, शूट से रिलेटेड है या रूट से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द शूट। इनके अकॉर्डिंग शूट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो टू पार्ट्स है ट्यूनिका और दूसरा पार्ट है कॉर्पस। ट्यूनिका बना रही है आउटर पोर्शन और कॉर्पस बना रहा है इनर वाला पोर्शन। सो इट वॉज गिवन बाय स्किडमिथ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैकिंग ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन। जो प्रोटीन की पैकिंग है वो कहाँ पे होती है? ऑप्शन इज राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर होगा गोल्जी एपरेटस। प्रोटीन की पैकिंग होती है इन द गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है? ऑप्शन रहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर बोथ ए एंड सी। राइट आंसर इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड।
जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Our next question is tag DNA polymerase is isolated from the Thermus aquaticus can tolerate। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, ये क्या टॉलरेट कर सकता है? ऑप्शन है एक्सट्रीम एसिडिक पीएच, हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम एल्कलीन पीएच या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा हाई टेम्परेचर। जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है और इसी से ही हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम बनाते हैं और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम का पीसीआर टेक्निक में यूज किया जाता है। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। Our next question is the number of mitotic divisions required to produce 256 cells from a single cell is। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक सिंगल सेल से 256 सेल बनने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन की जरूरत होगी? ऑप्शन रहते हैं 6, 10, 8 या फिर 12। इसका राइट आंसर होगा 8। अब देखेंगे आप इसे ध्यान से कि किस तरह से 8 माइटोटिक डिवीजन की नीड होगी। देखो माइटोटिक डिवीजन में एक सेल से बनते हैं 2, 2 से बनेंगे 4, 4 से बनते हैं 8, 8 से बनेंगे 16, 16 से बनेंगे 32, 32 से बनेंगे 64, 64 से बनेंगे 128 और 128 से बनेंगे 256 सेल। मीन्स माइटोटिक डिवीजन में नंबर क्या होता है? डबल होता है। जैसे 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, इसी तरह से 256 सेल्स बनते हैं। अब आप इन्हें काउंट कर सकते हैं कि कितनी माइटोटिक डिवीजन की नीड हुई। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 माइटोटिक डिवीजन की नीड हुई 256 सेल बनने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ 8। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज दैट। क्रॉसिंग ओवर की क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शन है इट इंक्रीजेज द क्रोमोसोम नंबर, इट प्रोवाइड्स विगर टू द प्लांट्स, इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन फॉर द नेचुरल सिलेक्शन या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है वेरिएशन या फिर चेंजेस, इसी की वजह से इसका राइट आंसर होगा इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैंगनीज आयन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज। फर्स्ट प्लांट हार्मोन कौन सा था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द वेंट। वेंट ने इसको डिस्कवर किया था। अगर हम बात करें जिब्रेलिन की, जिब्रेलिन डिस्कवर किया है ई कुरोसावा ने। साइटोकाइनिन की अगर बात करें इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर। एंड एब्सिसी की हम बात करें, एब्सिसिक एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द एडिकॉट एट ऑल। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? ऑप्शन है अमाइलेज, यूरिएज, कैटालेज या फिर नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये हेल्प करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल is responsible for the germination of lettuce seed in the presence of the light only। इनमें से
कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जो लेचोसीड की जर्मिनेशन में हेल्प करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट? ऑप्शन है ज़ैंथोफिल, फाइटोक्रोम, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर होगा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक तरह का पिगमेंट है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटोमीटर इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ। पोटोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए पोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल कैन बी। वाटर पोटेंशियल की हाइएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 100, 10, 1 या फिर 0। इसका राइट आंसर होगा 0। जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल जो होता है वो कितना होगा? वो होगा 0। मीन्स वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर 0 के इक्वल होता है। मीन्स उसमें कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपैरस। इनमें से कौन सा ओवीपैरस है? ओवीपैरस का मतलब होता है एग लेइंग, जो एग ले करे। ऑप्शन है प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, व्हेल या फिर एलिफेंट। इसका राइट आंसर होगा प्लेटिपस। प्लेटिपस है तो एक तरह का मैमल, लेकिन ये कैसा होता है? ओवीपैरस होता है, एग लेइंग होगा। बाकी जितने भी हैं ये सारे मैमल्स ही हैं, और ये सभी मैमल्स कैसे होंगे? विविपैरस। विविपैरस का मतलब होता है जो किसी यंग वंस को बर्थ करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन। जो स्टोमेटा की ओपनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन रहेंगे इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम या फिर इफ्लक्स ऑफ सोडियम। राइट आंसर होगा इसका इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। जो पोटाशियम आयन है जब ये गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा उस टाइम पे जो स्टोमेटा होता है ये ओपन करेगा, लेकिन जब ये पोटाशियम यहाँ से बाहर निकलेगा उस टाइम पे ये गार्ड सेल कैसे होते हैं? ये होंगे क्लोज। तो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग डिपेंड करती है पोटाशियम आयन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलेटन मसल सेल। इनमें से स्केलेटन मसल्स के कौन कौन से कैरेक्टर हैं? ऑप्शन है वॉलेंट्री, स्टीरिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएट या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी स्केलेटन मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ये थे हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप भी इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी में 1 अप्रैल से HPCET का न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।